A deal is a deal and a promise is a promise. के बदले जो आप मेरी दुकान ले रहे हैं वो तो काफी गुना महंगी है। ये सब तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। ये क्या हो रहा है? लॉर्ड एंटोनियो, देखिए ना, मैंने मिस्टर साइलॉक से सिर्फ 50 डुकेट्स उधार पे लिए थे, लेकिन अब जो मैं उसे चुकता नहीं कर पा रहा तो वो मेरी दुकान हड़प रहे हैं। ठीक है, रुको। ये लो साइलॉक तुम्हारे 50 डुकेट और मर्चेंट ने तो उसकी दुकान जल्द से जल्द वापस की जाए। मैं तुमसे पैसे क्यों लूं? जब मेरे पैसे मर्सानियों से लिए तो वही मेरे पैसे वापस लौटाएगा। हाँ, मैं मर्चेंट की तरफ से ही तुम्हें पैसे लौटा रहा हूँ और उसकी दुकान उसको जल्द से जल्द वापस की जाए, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट करूंगा। ठीक है, ठीक है। एंटोनियो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका कर्ज लौटा सकूं। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। एंटोनियो, अब वो इविल साइलॉक तुझे सही में नफरत करेगा। अरे उसकी छोड़, तू बता, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। बता भी दे, क्या प्रॉब्लम है? चल बताता हूँ। मेरे कुछ पैसे आने वाले थे ये हफ्ते तक, बट वो सारे पैसे 5 महीनों के बाद आने वाले थे और मैंने शादी की पूरी तैयारियां अभी से ही कर ली है। कितने पैसे? 3000 डुकेट्स। ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं। हाँ मुझे पता है, वही पैसों से मैंने पोर्शा के लिए रिंग खरीदी थी और हमने सोचा था कि हम वही पैसों से 500 गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे और उन्हें भेंट भी देंगे। ये तो काफी नेक काम है। पर अब मुझे पता ही नहीं है मैं ये सब कुछ कैसे करूँगा। ठीक है, चल, मेरे पास एक आइडिया है। शाइलॉक अकेले में। ये एंटोनियो जब देखो तब मेरा धंधा चौपट करने में लगा रहता है, हमेशा टांग अड़ाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा एक दिन। इस एंटोनियो का कुछ करना पड़ेगा। नहीं एंटोनियो, नहीं, हम ये राक्षस साइलॉक से पैसे नहीं ले सकते। तुझे वो पता है ना, वो बहुत बड़ा गद्दार इंसान है। अरे उस पर यकीन रख, सिर्फ 3 महीनों की बात है। जैसे ही मेरे शिप्स आ जाएंगे मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। पर शाइलॉक। एंटोनियो, हाँ, मुझे तुमसे थोड़े पैसे उधार चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए जो जब देखो तब मेरा धंधा चौपट करता रहता है, लोगों को दान देता रहता है। आज तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ, तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, इसीलिए। शाइलॉक मन में, ये बहुत सही मौका है एंटोनियो को सबक सिखाने का, एक ही झटके में इसका काम तमाम करने का। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि अगर तुमने 3 महीने में मुझे मेरे 3000 ड्यूकेट्स वापस नहीं किए तो तुम्हारी सारी संपत्ति पे मेरा हक होगा, साथ ही तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड फ्लैश मेरा होगा। क्या? 1 पाउंड? हाँ। लेकिन मुझे मेरे दोस्त की शादी करवानी है। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। शादी करवानी तो पैसे तो चाहिए होंगे ना? नहीं एंटोनियो, हम ये डील नहीं ले सकते। सिर्फ 3 महीनों की बात है। जैसे ही मेरे शिप्स आ जाएंगे मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। ये लो तुम्हारे डुकेट्स। धन्यवाद। एंटोनियो और बसानियो की शादी होती है। तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारक। पोर्शा, तुम्हें पता है ये शादी मुमकिन ही नहीं थी एंटोनियो के वजह से। क्या? हाँ, इसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जिससे हमारी शादी हो सके। और तुमने ये सब होने दिया?
अरे तुम दोनों ये झगड़ना बंद भी करो। जैसे ही मेरे पैसे आ जाएंगे मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। पर 3 महीने बाद। मास्टर एंटोनियो, कोर्ट से आपके लिए मैसेज आया है। अब ये क्या है? इसके मुताबिक शाइलॉक ने मुझे कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला है क्योंकि मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए। क्या 3 महीने हो चुके? मेरे हिसाब से मेरे पास और 10 दिन बाकी है। वही ना। मास्टर, मैं कुछ कह सकता हूँ? जरूर। देखा गया है कि लॉर्ड शाइलॉक अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में डेट बदलने में काफी माहिर है, तो शायद उन्होंने आपकी डेट 18 से चेंज करके 8 कर दी होगी। ओह ओके। इसीलिए अब गार्ड आ रहे हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए। एंटोनियो को गार्ड्स गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। नहीं, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी 10 दिन बाकी है। एंटोनियो, एंटोनियो, एंटोनियो। ये क्या हो सकता है? बसेनियो, क्या हुआ? और ये क्या है? ये कोई खत आया है। एंटोनियो की शिप, समुद्री तूफान, ये सब क्या है? ये सब कुछ अब कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि वो राक्षस शाइलॉक ने हमारे दोस्त को बंदी बना दिया है। बसेनियो, तुम चिंता मत करो। तुम बस एंटोनियो के पास जाओ और उसे उस समुद्री तूफान के बारे में कुछ मत बताओ। मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। डिनर जेल डिनर कोर्टार खाना बने मैं प्रोसीड। मामला सीधा साहिब, योर ऑनर। मैंने मिस्टर एंटोनियो को 3000 ड्यूकेट्स उधार पे दिए और उधार पे देते वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जिसके अनुसार अगर इन्होंने 3 महीने में मुझे मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो इनकी सारी संपत्ति पे मेरा हक होगा, साथ ही इनके शरीर का 1 पाउंड फ्लेश मेरा होगा। नहीं योर ऑनर, मेरे साथ गलत हुआ है। शाइलॉक ने कॉन्ट्रैक्ट की डेट में फेरबदल किया है। ऑर्डर ऑर्डर। क्या आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है? जी योर ऑनर। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिस्टर एंटोनियो के पास 3000 डुकेट से ज्यादा की संपत्ति है, तो आप इनकी संपत्ति में से अपने 3000 डुकेट क्यों नहीं ले लेते? नहीं योर ऑनर, अ डील इज अ डील एंड अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे बिना पढ़े लिखे कैसे साइन किया? सॉरी योर ऑनर। और मिस्टर शाइलॉक, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे वापस से एक बार गौर फरमाएं क्योंकि ये बिल्कुल अमानवीय है। ये पूरी तरह से कानूनी है योर ऑनर। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मिस्टर एंटोनियो उस कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करे और अपना वादा निभाए। गुस्ताखी के लिए माफी है योर ऑनर, लेकिन मिस्टर शाइलॉक बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर एंटोनियो ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है उन्हें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर मिस्टर एंटोनियो मिस्टर शाइलॉक के पैसे समय पर वापस नहीं कर पाते हैं तो मिस्टर एंटोनियो की सारी चीजें और 1 पाउंड फ्लैश मिस्टर शाइलॉक के नाम पर होगी। क्या ये बात सही है मिस्टर शाइलॉक? बिल्कुल सही है। तो क्या आप इस पर फिर से विचार करना नहीं चाहेंगे? हरगिज नहीं। अ डील इज अ डील एंड अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। तो ये लीजिए चाकू और निकाल लीजिए मिस्टर एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश। लेकिन उससे पहले
कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनका 1 पाउंड फ्लैश आपका हुआ, लेकिन उनके खून की बूंदें नहीं। क्या ये ये कैसे हो सकता है? ये करते समय उनकी एक भी खून की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए मिस्टर शाइलॉक। ये गलत है, ये मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिस्टर एंटोनियो के सारे समुद्री नुकसान भी आपके नाम पर हुए। नुकसान समुद्र में? हाँ, समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें मिस्टर एंटोनियो के सारे शिप्स डूब गए। उनमें उनका करीब 30,000 डुकेट्स का नुकसान हुआ है, जो कि अब आपके नाम हुआ मिस्टर शाइलॉक। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ये इनकी कोई चाल है मेरे अगेंस्ट। आपकी यही चीज कोर्ट में जस्टिफाइड नहीं है और ये चीज करके आपने ये दिखा दिया कि आपकी ऑनेस्टी बिल्कुल गलत है। ये गलत है योर ऑनर। मेरा विश्वास कीजिए, ये इनकी कोई चाल है। Silence should be maintained in the court. So, कोर्ट अब ये डिसाइड करती है कि आगे से होने वाले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर मिस्टर शाइलॉक का इन्वॉल्व पाया जाएगा तो ये कोर्ट जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी। द केस इज एट रेस्ट। मेरे सारे शिप समुद्र में लापता हो गए। तुम हंस क्यों रहे हो? और वो लॉयर कौन थी? वो लॉयर और कोई नहीं बल्कि पोर्शिया थी। मुझे तुम्हारे नुकसान पे बहुत ही ज्यादा अफसोस है एंटोनियो। ओ पोर्शिया, लेकिन फिर भी तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि ये देखो, समुद्र में तूफान आया जरूर था, लेकिन वो 3 बजे आया था और आपकी सारी शिप्स सुरक्षित 10 बजे ही उधर से निकल गई है। उस गद्दार शाइलॉक को सबक सिखाने के लिए जज साहब ने भी हमारा साथ दिया। अब वो शाइलॉक कभी नहीं कहेगा कि अ डील इज अ डील एंड अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। तुमने बहुत ही होनहार लड़की से शादी की है। धन्यवाद एंटोनियो।